जाट समाज के लिए आगरा महापौर नवीन जैन ने कर दिया वो काम जो बड़े से बड़े दिग्गज न कर पाए। जाट समाज की 52 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए महापौर नवीन जैन ने रच दिया इतिहास। जब जब जाट समाज की शौर्य गाथा का गुणगान होगा, सम्मान के साथ लिया जाएगा नवीन जैन का नाम। वीर गोकुला जाट को मिला सम्मान, शहादत की जगह को महापौर नवीन जैन ने बना दिया पूज्य स्थान। आगरा में लगाई गई जाट शिरोमणि वीर गोकुला जाट की 17 फीट ऊंची प्रतिमा 35 लाख हुए खर्च। 1 अक्टूबर 2022 ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन आगरा के महापौर नवीन जैन ने जाट समाज के लिए वो कर दिया जो शायद बड़े से बड़े जाट नेता न कर पाए। जाट समाज के सम्मान में आगरा के महापौर नवीन जैन की इस पहल का न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जाट बाहुल्य हरियाणा, राजस्थान से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में गुणगान हो रहा है। जहां एक तरफ महापौर नवीन जैन के इस कदम को जाट समाज अपने लिए ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदू समाज भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जाट समाज की 52 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए आगरा के महापौर नवीन जैन ने इतिहास रच दिया और क्यों वो आगरा से लेकर राजस्थान, हरियाणा और पूरे देश भर में बने चर्चा का विषय। देखिए TNF टुडे की रिपोर्ट। मुगल शासन में जनता के हितों की रक्षा के लिए महान योद्धा वीर गोकुल सिंह जाट ने दिखाया था अद्भुत कौशल। 1666 में मथुरा के तिलपत गढ़ी में युद्ध के दौरान वीर गोकुला जाट ने छुड़ा दिए थे औरंगजेब की सेना के छक्के। 3 दिनों तक चला था युद्ध। गोकुला जाट ने स्वीकार नहीं की थी औरंगजेब की दास्तां। आगरा के कोतवाली में बंदी बनाकर यातनाएं देने के बाद भी नहीं झुके थे गोकुला जाट। कुल्हाड़ी से काट दिया था एक एक अंग। आगरा के महापौर नवीन जैन ने वीर गोकुला जाट को सम्मान देने का बेड़ा उठाया था और उसे पूरा भी कर दिखाया। नवीन जैन ने आगरा में उसी जगह पर वीर गोकुला जाट की भव्य प्रतिमा लगवाई जहां वो शहीद हुए थे। 1 अक्टूबर के दिन शनिवार को आगरा किले के पास शाहजहां गार्डन के मुख्य द्वार के सामने तिराहा पर गोकुल सिंह जाट प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर नवीन जैन ने की। अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे, विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, MLC विजय शिवरे, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। महापौर नवीन जैन ने वीर गोकुल सिंह जाट के जीवनी इतिहास का वर्णन करते हुए बताया कि तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब द्वारा गोकुला सिंह जाट पर तमाम अत्याचार किए गए और उनके एक एक अंग को काटकर उनसे जबरन धर्म परिवर्तन को कहा गया। लेकिन एक साधारण किसान परिवार से आने वाले वीर गोकुल सिंह जाट ने अपने समाज व देशभक्ति को सर्वोपरि रखते हुए औरंगजेब के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। ऐसे वीर महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए शहर में गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य किया है ताकि शहर के लोग और वर्तमान पीढ़ी ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में जान सके जो इतिहास के पन्नों में गुम है। महापौर नवीन जैन ने बताया कि वीर गोकुला सिंह जाट की यह प्रतिमा लगभग 17 फीट ऊंची है। इसे तैयार करने में लगभग 35 लाख की लागत आई है। इस प्रतिमा को ग्वालियर के शिल्पकार प्रभात रॉय ने तैयार किया है। बता दें कि किसान कुल में जन्मे गोकुला सिंह जाट ही वो महान योद्धा थे जिन्होंने बड़े साम्राज्य के मुगल शासक को चुनौती दी। जब मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदू जनता त्राही त्राही कर रही थी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटकर उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा था, किसानों से जबरदस्ती अनेक तरह के लगान व कर वसूले जा रहे थे, तब गोकुला सिंह ने आगरा से लेकर मथुरा तक किसान परिवारों और जाट समाज से उनके साथ खड़े होकर इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। तब अपने बीच ऐसे वीर नेता को देखकर न सिर्फ जाट समाज बल्कि राजपूत, गुर्जर, यादव, मेव, मीणा इत्यादि समस्त हिंदू जातियों के परिवारों ने गोकुला सिंह को पूर्ण समर्थन दिया। ब्रिजभूमि सभी जाति पाति भूलकर उनके साथ हो गई। उन्होंने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए महान संघर्ष किया। किसानों को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्दुल नबी नामक एक कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। अब्दुल नबी के सैनिकों का एक दस्ता
मथुरा जनपद में चारों ओर लगान वसूली करने निकला। मथुरा के पास सिंसिनी गांव के सरदार गोकला सिंह के आह्वान पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। तब अब्दुल नबी ने सिहोरा गांव पर हमला किया। उस समय वीर गोकला सिंह गांव में ही थे। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अब्दुल नबी और उसकी सेना सिहोरा के वीर हिंदुओं के सामने टिक न पाई और सारे सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए गए। वीर गोकला सिंह जाट से लड़ने के लिए तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब को खुद ही आना पड़ा। गोकला सिंह ने मुगल की शाही सेनाओं का सामना किया। लगभग 6 दिन तक युद्ध चलने के बाद अंततः गोकला सिंह और उनके ताऊ उदय सिंह को सपरिवार बंदी बना लिया गया। गोकला सिंह को आगरा कोतवाली लाया गया। यहाँ उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया। तमाम तरह की यातनाएं दी गई। क्रूर शासक के आदेश पर गोकला सिंह के एक एक अंग को काटा गया, लेकिन इसके बावजूद गोकला सिंह जाट नहीं झुके। एक वीर की तरह उनका चेहरा और शरीर निष्कंप थे। अंत में एक दिन वह आया जब जल्लाद ने कुल्हाड़ी से उनके एक एक अंग पर वार किया। गोकला सिंह के शरीर से फव्वारे के रूप में रक्त निकला, जिसकी वीरता को सम्मानित करते हुए शहादत स्थल के निवासियों ने उस स्थल का नाम फव्वारा रख दिया। आगरा के महापौर नवीन जैन की इस नेक पहल का स्वागत करते हुए जाट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल चौधरी ने कहा कि आगरा लाल किले के आगे गोकला जाट की मूर्ति लगना जाटों के साथ संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए गर्व का विषय है। जाट एसोसिएशन मूर्ति स्थापित करवाने के लिए आगरा महापौर नवीन जैन की जमकर सराहना करता है। संगठन के अध्यक्ष अखिल चौधरी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू वीर गोकला जाट की ऐसी बड़ी और भव्य पहली मूर्ति है जो जाटों के लिए सम्मान का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति उसी जगह लगी है जिस जगह गोकला जाट को काट कर उनके टुकड़े फेंक दिए गए थे। आज वहाँ शान से मूर्ति खड़ी होना ही गोकला जाट के लिए सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे रिसर्च टीम।